बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है सरकारी मुलाजमीन की हेयरिंग के हवाले से। जो इंतज़ार था अब आपका इंतज़ार जो है वो ख़त्म हो गया है। आपको शायद याद हो कि 1 जनवरी को समरी जो है वो फाइनेंस डिवीज़न को भेजी गई थी और उसके बाद दूसरी समरी जो है वो फाइनेंस को दूसरी बार जब भेजी गई तो उसकी एक्सेप्टेंस उन्होंने वाज़ह कर ली थी। आपको पता है कि जब भी समरी फाइनेंस डिवीज़न को भेजी गई उसमें अक्सर औक़ात कुछ गलतियाँ कुछ हुकूमत की तरफ से एतराज़ात लगते गए, मगर अब हेयरिंग के हवाले से 6 बड़े शहरों में अब जो है वो हेयरिंग की तमाम तर जो है वो अलाउंसेस मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ हाउस रेंट के हवाले से वो भी आपको अच्छी खबर ये देने वाला हूँ कि वो भी अब जो है वो फाइनेंस की तरफ से जल्द इसके हवाले से नोटिफिकेशन आने वाला है, क्योंकि अब मीडिया में तमाम तर जो है वो टीवी चैनल्स और इसके अलावा जो अखबारात हैं उसमें भी जो है वो इसके हवाले से हेयरिंग के हवाले से बात हो रही है और इसके हवाले से जो जो अभी डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में भी बताया गया है। आज आपके साथ यही इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और इसके साथ साथ एक और भी एक ऐसा अदारा जिसमें पेंशनर्स की पेंशन बेब बना, जिसमें तमाम तरह मुलाजमीन को रिटायरमेंट और उसकी बेवा को मराहत ऐसी दी जा रही हैं कि एक आम बंदे की सोच से भी बालातर हैं। उसको भी डिस्कस करेंगे, पेंशनर्स को क्या मिल रहा है। और आज यौम स्याह मनाया जा रहा है। आज 18 यौम है और आज यौम स्याह जो है वो मनाया गया है और इस हवाले से तमाम तरह असातिज़ा ने अपने जो स्कूलों में स्याह परचम और अपने तमाम जो भी इस हवाले से प्रोटेस्ट में शामिल थे ब्लैक पट्टियां जो है वो बांध कर एहतजाज उन्होंने आज रिकॉर्ड करवाया। अब बात करते हैं सबसे पहले कि हेयरिंग के हवाले से क्या न्यूज़ आई है, ये आपके सामने है। फर्स्ट जो है वो आप ये देख लें कि ये डेवलपमेंट अब स्टार्ट हो चुकी है। इसमें लिखा क्या हुआ है वो भी मैं आपको बता दूं कि रेंटल सेलिंग में इजाफा वजारत हाउसिंग ने समरी डिवीजन्स को भेज दी। इसके साथ साथ वजारत हाउसिंग तामीर ने वफाकी मुलाजमीन को रेंटल सेलिंग में इजाफे के लिए समरी फाइनेंस डिवीजन को भिजवा दी। जराए ने बताया कि समरी हफ्ते पहले ही भेजी जा चुकी है। समरी में सिफारिश की गई है कि पाकिस्तान में ब्यूरो बराए शुमारियात की रिपोर्ट की रोशनी में वफाकी मुलाजमीन की रेंटल सेलिंग की मौजूदा शरह पर नजर सानी की जाए और 4 सालों से रेंटल सेलिंग में इजाफा नहीं हुआ, ये तमाम दोस्तों को पता है। और अब जो इजाफा होगा सोचा जा रहा है और बताया भी जा रहा है कि ये काफ़ी जो है वो मुतमिन करने वाला होगा। 4 सालों में रेंटल सेलिंग में इजाफा नहीं हुआ, मकानों के किराए बढ़ चुके हैं। वफाकी मुलाजमीन बिला ताखीर नजरसानी का मुतालबा करते हैं। वफाकी मुलाजमीन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब से मुतालबा किया है कि रेंटल सेलिंग में बिला ताखीर इजाफा किया जाए। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ वफाकी मुलाजमीन के लिए है, सूबाई मुलाजमीन के लिए नहीं है। वो भी उन्होंने 6 शहरों के नाम बताए हैं, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, मगर उससे पहले इस खबर को जरा अच्छी तरह रीड कर लें। आखिरी बार 2021 में नजरसानी की गई, जिसे 4 साल हो गए हैं। 4 सालों में बड़े शहरों में मकानों के किराए बढ़ चुके हैं, जिसका माली बोझ मुलाजमीन पर जो कि बढ़ गया है। इसके हवाले से आपको पता ही है कि ये जितनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, ये हुकूमत माने ना माने मगर ये जो है वो तमाम तर दोस्त जानते हैं, ये सच्चाई है कि ये जितने भी अखराजात हैं सबका इजाफा हुआ है। अब लिस्ट जो है उन्होंने बनाई है कि किस किस शहर में जो मौजूद हैं वफाकी मुलाजमीन जिनकी जो हेयरिंग के हवाले से, जो रेंटल सेलिंग के हवाले से जो हाउस रेंट है उसमें इजाफा जो होना है। उसमें पहले वफाकी के मुलाजमीन की लिस्ट में बता दूं कि रेंटल सेलिंग और हेयरिंग के हवाले से लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद, इन तमाम मुलाजमीन को मुबारक हो जी। इसी हफ्ते इंशाल्लाह इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको वो तमाम राहत मिल जाएंगी, जो इजाफे थे वो मिलेंगे हेयरिंग के हवाले से। अब बात करते हैं जी, ये आपके सामने यौम स्याह जो है वो आज मनाया गया है। किस हवाले से
ڈسپیرٹی الاؤنس جو کہ 50% دینا تھا وہ پنجاب میں تو بالکل نہیں دیا گیا. پینشن اصلاحات اور ملازمین کا معاشی قتل جو ہے وہ نامنظور ہے سلوگن میں شامل. گروپ انشورنس اور اس کے علاوہ فنڈ ریٹائرمنٹ پر لاگو جو بھی انہوں نے انسٹرکشن دی ہیں پنجاب میں، جو انہوں نے ہر بندے کو، جو بندہ سرکاری ملازم ہے اس کی حق تلفی کیا، اس کے لیے آج یوم سیاہ منایا گیا. تنخواہوں میں 70% اضافہ کہہ کر کم کیا گیا، اس کا بھی یوم سیاہ آج منایا گیا. 18 اگست آج بروز پیر ہے. آج اسکولوں پر جو پرچم ہے وہ لہرائے گئے سیاہ رنگ کے، اور اساتذہ نے تدریسی عمل بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر جو ہے وہ سر انجام دیا. اور یہ ایک بڑی ہی افسوسناک خبر ہے کہ اساتذہ، خاص طور اساتذہ جو ہیں جو کہ اس قوم کے ممار سمجھے جاتے ہیں، ان کو جو ہے وہ اب اپنی تنخواہوں کے لیے سیاہ پٹیاں باندھنا پڑی، سیاہ دن منانا پڑا. اور یہ اس قوم کے لیے کافی تشویشناک صورتحال ہے کہ یہ اس استاد ہی ہیں جو کہ ایک قوم کو بناتے ہیں. اب بات کرتے ہیں کچھ ایک ایسا محکمہ آپ کو میں بتا دوں کہ جس میں پینشنر سے لے کر جو تمام تر ادر جو ہمارے جو اخراجات ہیں وہ بھی حکومت دیتی ہے. اگر خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو فیملی پینشن کے بھی لینے والوں کے بھی وارے نہیں آ رہے ہیں جتنی ان کو سہولیات دی جاتی ہیں. سنیں جی، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی پینشن کتنی ہے جی؟ 23,90,000 روپے. جج کی بیوہ کی 2,000 یونٹ بجلی، ماہانہ 300 لیٹر پیٹرول اور ڈرائیور کی تمام تنخواہیں، بیوہ کو انکم ٹیکس معاف. چیف جسٹس کی پینشن میں 2024 تک اضافے شامل ہیں. وزارت قانون انصاف نے ریٹائرمنٹ کے چیف جسٹس پاکستان کی پینشن مراحت کی تفصیلات پیش کر دی، اور سینٹ میں وقفہ سوالات میں تحریری جواب 2010 سے 2024 تک پینشن میں کیے جانے والے اضافے کے متعلق بھی بتایا. وزارت قانون نے بتایا کہ 2010 میں چیف جسٹس کی 5,60,000 پینشن ملتی تھی. 2011 میں پینشن 6,44,000 تھی، 12 میں 7 لاکھ تھی، اور اس کے ساتھ 13 میں 8 لاکھ تھی، اور وزارت قانون کے مطابق 2014 میں 9 لاکھ تھی. اس کے علاوہ 2015 میں 10 لاکھ. اس کے علاوہ بڑھتی بڑھتی جب اب آپ حساب لگائیں کہ 2023 میں پینشن 16,57,000 ہو چکی ہے، اور 2024 میں اب جو موجودہ اگر آپ پتہ لگائیں تمام اضافے شامل کرنے کے بعد 23,90,000 روپے جو ہے وہ ایک بیوہ کو ملنے والی پینشن کی تفصیلات ہیں. وزارت قانون نے جواب میں بتایا کہ جج کی بیوہ، ڈرائیور اور دلی کی ملے کا، اور جج کی بیوہ کو 2,000 یونٹ بجلی مفت اور پانی کی سہولیت بھی مفت ہوگی. جج کی بیوہ کو ماہانہ 300 لیٹر پیٹرول بھی دیا جائے گا. لو جی، یہ ان کی سہولیاتوں. اور ایک عام ٹیچر اور خاص طور پر بیوہ کا پاکستان کے صوبہ پنجاب میں سب سے زرخیز علاقے میں بھی جو فی الحال کچھ نہیں ہے، 10 سال بعد ان کی پینشن ختم کہہ کر اب دوبارہ اس میں امینڈمنٹ کی گئی ہے. اب جو ہے وہ ان کو تاحیات ملے گی، مگر پہلے ختم تھی. مگر جو باقی جو مراحت ہیں وہ تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں، مگر جو ان کو مل رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. آج کے لیے اتنا اجازت دیں. اللہ حافظ.